नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद दोस्त। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप में देख रहे थे एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में देखा था हमने पाकिस्तान के बारे में हमने देखा था। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होता है? तो ग्वादर बंदरगाह होता है। है कौन सा होता है? तो ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह तो कौन सा है? तो ग्वादर बंदरगाह है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई है? तो डूरन लाइन है। कौन सी? डूरन लाइन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? डूरन लाइन। कौन सी हो जाएगी? तो डूरन लाइन हो जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन हो जाएगी? तो डूरन लाइन हो जाएगी। ठीक है, डूरन लाइन। इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो कराची हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कराची हो जाएगा। कौन सा सबसे बड़ा शहर? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। तो कौन सा हो जाएगा? तो कराची हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कराची हो जाएगा। कराची हो जाएगा। हम बताए थे कि बलूचिस्तान इसका क्या है? सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। कौन सा? बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। क्या? सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बलूचिस्तान हो जाएगा। सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य तो बलूचिस्तान हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बलूचिस्तान हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो बलूचिस्तान हो जाएगा। बलूचिस्तान में क्या होता है? बलूचिस्तान में क्या है? बलूचिस्तान में क्या है? टीटीपी का कब्जा है। क्या? टीटीपी। टीटीपी। टीटीपी जिसे क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या है? तो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्या है? तहरीके तहरीके तालिबान। क्या हो जाएगा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, या इसके बारे में चर्चा हम कर चुके थे कल। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनका कहना है कि जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, क्या अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? बलूचिस्तान पे कब्जा करके अलग से राज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग से देश बनाएंगे। सॉरी, अलग से क्या बनाएंगे? देश बनाएंगे। टीटीपी का क्या कहना है कि जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उसी प्रकार से बलूचिस्तान में कब्जा करके क्या बनाएंगे? अलग से देश बनाएंगे। अलग देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग देश बनाएंगे। हमने कहा था तालिबान को किसने जन्म दिया था? तालिबान को किसने जन्म दिया था? तो तालिबान को जन्म दिया था किसने? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। किसने दिया? ने। उसको सपोर्ट किसने किया था? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने क्या किया था? सपोर्ट किया था इसका। पाकिस्तान ने क्या किया था? तो इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया था? इसका सपोर्ट किया था। किसका? टीटीपी का। टीटीपी का क्या किया था? क्या किया था? तो इसको सपोर्ट किया था। यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता? पीओके पाया जाता। पीओके, जिस पर पाकिस्तान कब्जा किए हुए। क्या हुए? पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। इसकी कहानी हमने आपको बताई थी, राजा हरि सिंह वाली। कौन सी? राजा हरि सिंह वाली। राजा हरि सिंह वाली। कौन सी कहानी बताई थी? तो राजा हरि सिंह वाली। ठीक है, कौन सी कहानी बताई थी? तो राजा हरि सिंह वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। सब यहाँ पे क्या है? मोहनजोदाड़ो है। क्या है? मोहनजोदाड़ो। कहाँ पे? तो लरकाना जिला। क्या? लरकाना जिला। क्या? लरकाना जिला। लरकाना जिला पाकिस्तान में। कहाँ? लरकाना जिला पाकिस्तान में।
लरकाना जिला पाकिस्तान में क्या है? तो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजो क्या है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे है। किसके? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। क्या? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। कब की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत कौन सी पाई जाती है? तो अन्नागार। कौन सी? अन्नागार। अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी क्या पाई जाती है? तो इमारत पाई जाती है। ये लरकाना जिला पाकिस्तान में क्या पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। इसकी सबसे बड़ी इमारत क्या पाई जाती है? तो अन्नागार इसकी सबसे बड़ी इमारत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अन्नागार इमारत पाई जाती है। हमने बात किया था इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद की इसकी इस्लामाबाद की इस्लामाबाद क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। इस्लामाबाद इसकी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी। राजधानी हो जाएगी, जो क्या है? प्राकृतिक रूप से हरा भरा। प्राकृतिक रूप से हरा भरा है। क्या है? प्राकृतिक रूप से हरा भरा है। प्राकृतिक रूप से हरा भरा है एवं पहाड़ी क्षेत्र। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। इस्लामाबाद क्या है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी, जो प्राकृतिक रूप से काफी हरा भरा है। रूप से काफी हरा भरा है, प्राकृतिक भरा है, और यह क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है। कि हमने हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? हड़प्पा हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? तो हड़प्पा हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा तो सिंधु घाटी सभ्यता की। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की पहला सिंधु घाटी सभ्यता की पहला खोजा गया नगर। पहला खोजा गया नगर। पहला खोजा गया नगर। क्या? पहला खोजा गया नगर कौन सा है? तो यह हड़प्पा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो यह हड़प्पा हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा होता है? तो हड़प्पा हो जाता है। हड़प्पा की बात करें हड़प्पा की बात करें हड़प्पा की लोकेशन यहाँ पे होती है। हड़प्पा की लोकेशन यहाँ पे होती है। हड़प्पा अब कहाँ पे है? तो रावी नदी के तट पे है। कहाँ पे है? रावी नदी के तट पे। खोज किसने की थी? तो 1921 में। कब? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। साहनी साहनी ने की थी। कब? 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे है? तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर है। ठीक है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब का आधा हिस्सा। क्या? पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। आधा हिस्सा भारत के पास है। क्या? भारत के पास है। बात करें पंजाब की, तो आधा हिस्सा के पास रह जाता है, तो आधा हिस्सा भारत के पास रह जाता है। सिंध की बात करें, तो सिंध क्या है? व्यापारी रूप से। क्या? व्यापारिक रूप से व्यापारिक रूप से काफी फायदेमंद है। क्या? काफी फायदेमंद है। व्यापारिक रूप से काफी फायदेमंद है। गुजरात और सिंध क्या करते हैं? गुजरात और सिंधी ये व्यापार पर निर्भर रहते हैं। किस पर? व्यापार पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? तो व्यापार पर। ठीक है। कराची कराची पड़ता है यहाँ पर। कराची कराची बंदरगाह है। ये किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो सिंध नदी के किनारे। कराची क्या हो जाएगा? तो सिंध नदी के किनारे। सिंध नदी के किनारे। सिंध नदी किनारे क्या हो जाएगा? तो कराची हो जाएगा। ठीक है। कराची हो जाएगा। इतनी बात हम कर चुके थे। और क्या है ये? तो ये क्या है?
ये देख सकते हैं इस्लामाबाद है, क्या है इस्लामाबाद, क्या हो जाएगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद करें तो ये है, इस्लामाबाद की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे, इस्लामाबाद की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे पड़ता है। ग्वादर बंदरगाह से, कहाँ से, ग्वादर बंदरगाह से एक सड़क निकाली थी चाइना तक, कहाँ तक, चाइना तक। एक सड़क निकाली थी कहाँ तक, तो चाइना तक। इसको क्या कहा जाता था, CPEC, क्या कहा जाता था, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर। चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज दिया था कितना, 46 बिलियन डॉलर, कितना 46 बिलियन डॉलर, 46 बिलियन डॉलर हम कर्जा दिया है कि यदि पाकिस्तान को 3 बार बेचा जाए, कितने बार, 3 बार बेचा जाए, फिर भी पाकिस्तान अपना कर्ज चीन का कर्ज ना चुका पाए। कितनी बार, पाकिस्तान खुद को 3 बार भी बेचे फिर भी नहीं चुका पाया। हम बताए थे कि पाकिस्तान का क्या जन्म हुआ था, पाकिस्तान का क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। पाकिस्तान का क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अगस्त, 14 अगस्त, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। किसकी बदौलत से, किसकी बदौलत से हुआ था, किसकी बदौलत से हुआ था, किसकी बदौलत से हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और माउंटबेटन, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और माउंटबेटन, ठीक, माउंटबेटन। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाया, जहां पे तक्षशिला विश्वविद्यालय गुप्त मौर्य ने पढ़ाई की थी, क्या की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई की थी। और वहां पे क्या, चाणक्य वहां के क्या थे, प्रधानाचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई की थी और चाणक्य क्या थे, चाणक्य क्या थे, तो वहां के प्रधानाचार्य थे। क्या, चाणक्य वहां के प्रधानाचार्य थे। क्या, तक्षशिला में किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई की थी। और यहाँ पे क्या था, चाणक्य यहाँ के क्या थे, तो प्रधानाचार्य थे। चाणक्य यहाँ के क्या थे, प्रधानाचार्य थे। चाणक्य यहाँ के क्या थे, प्रधानाचार्य थे। ये देख सकते हैं, ये नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय है, क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। क्या हो जाएगा, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। पाकिस्तान, बलूचिस्तान की राजधानी की बात की थी हमने, तो क्वेटा इसकी राजधानी हो जाती, क्या हो जाती, क्वेटा इसकी राजधानी थी। अबोटाबाद, क्या, अबोटाबाद, क्या, अबोटाबाद, ठीक है, अबोटाबाद। अबोटाबाद में क्या हुआ था, अबोटाबाद, अबोटाबाद तो 2 मई, तो 2011 को यहाँ पे क्या किया गया था, तो लादेन को मार दिया गया। क्या किया गया था, तो लादेन मारा गया था। क्या, लादेन को मार दिया गया था, लादेन को मार दिया गया था। लादेन को मार दिया गया था, कहाँ, अबोटाबाद में। कहाँ मार दिया गया था, तो अबोटाबाद में। कहाँ, अबोटाबाद में मार दिया गया था, ठीक है। अबोटाबाद में 2 मई 2011 को, 2 मई 2011 को लादेन को मार दिया गया था। खैबर दर्रा पाया जाता है, क्या, खैबर दर्रा, यहीं पे क्या पाया जाता है, तो खैबर दर्रा, खैबर दर्रा पाया जाता है, जो क्या है, तो अफगान को जाने के लिए मार्ग, अफगान को जाने का मार्ग, अफगान को जाने का मार्ग, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को जाने का मार्ग, अफगानिस्तान को जाने का मार्ग क्या हो जाएगा, जाने का मार्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाने का मार्ग हो जाएगा। यहीं पे क्या भाई, खैबर दर्रा, क्या, खैबर दर्रा जाता है, खैबर दर्रा, ठीक है। पाकिस्तान में क्या पाया जाता है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा क्या है, तो ये भी अफगानिस्तान को जाने का मार्ग, क्या, अफगानिस्तान को जाने का मार्ग, 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 क्या, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा क्या है, तो अफगानिस्तान को क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान को जाने का मार्ग हो जाएगा, ठीक है। गोमल दर्रा, गोमल दर्रा ही पाया जाता है, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये क्या हो जाएंगे, तो अफगान को जाने का मार्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफगान को जाने का हो जाएगा। जकोबाबाद की बात करें, कहाँ, जकोबाबाद,
जकोबाबाद, जकोबाबाद, जकोबाबाद की बात की थी तो सबसे गर्म स्थल क्या, सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म स्थल, यहाँ का सबसे गर्म स्थल कौन सा हो जाएगा, तो जकोबाबाद। 56 डिग्री सेल्सियस, क्या कितना, 56 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, 56 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ननकाना साहब, ननकाना साहब, कहता है ननकाना साहब, ननकाना साहब तलवंडी, ननकाना साहब में तलवंडी, ननकाना साहब तलवंडी में क्या हुआ था, तो 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, कब कब 15 अप्रैल, कब 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, कब 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1469 को क्या होता है, गुरु नानक का जन्म हुआ था, क्या हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था कब, 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब तलवंडी में गुरु नानक देव को क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था, क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ की मुद्रा की बात करें, क्या मुद्रा, यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो रुपया हो जाएगी, मुद्रा की बात करें तो क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी, मुद्रा की बात करें यहाँ की तो क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी, मुद्रा की बात करें क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। मुल्तान, मुल्तान किसके लिए फेमस होते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलती, क्या मिलती है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसको नहरों का देश कहा जाता है, किसको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, तो नहरों का देश कहा जाता है, नहरों का देश कहा जाता है, का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। ये सब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे अगला देश कौन सा हो जाएगा, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान इस पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हो जाएगा, पड़ोसी देश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पड़ोसी देश हो जाएगा। देखते हैं अफगानिस्तान के बेसिक के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो साफ कर ले। बात करें अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की सीमा पीओके से लगती है, किसे, पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान के लगने के साथ साथ इसके, पाकिस्तान के लगने के साथ साथ इसकी सीमा, पाकिस्तान के लगने के साथ साथ इसकी सीमा पीओके से लगती है, किससे, पीओके से लगती है, पाक और कश्मीर से लगती है, जिस पर किसका कब्जा है, तो पाकिस्तान का कब्जा है, जिस पर किसका कब्जा है, तो पाकिस्तान का कब्जा है, किसका, पाकिस्तान का कब्जा है, किसमें, तो पीओके में, पीओके में, क्या, पीओके में पाकिस्तान का कब्जा है। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें, अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, काबुल हो जाएगी, अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, काबुल हो जाएगी, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी हो जाएगी, काबुल हो जाएगी, जो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के समीप है, कहाँ, पाकिस्तान के समीप है, कहाँ है, पाकिस्तान के समीप है, इसकी लोकेशन हम आपको दिखाएंगे, कहाँ, पाकिस्तान के समीप में है, काबुल, काबुल क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी, तो कहाँ पे, पाकिस्तान के समीप में है, पाकिस्तान के समीप में है। काबुल में संसद भवन है, क्या, काबुल में संसद भवन है, काबुल में संसद भवन है, काबुल में संसद भवन है, किसने करवाया था, तो भारत ने करवाया था, किसने, भारत ने करवाया था, ठीक है, किसने करवाया था, तो भारत ने करवाया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाए, संसद भवन है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो भारत ने करवाया था, ठीक है। आगे इसकी लोकेशन देखते हैं, ये देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अफगानिस्तान क्या है, तो ये एक स्थल अवरुद्ध देश है, क्या हो जाएगा, ये एक स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा, स्थल अवरुद्ध,
क्या हो जाएगा, स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा। अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, तो स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा। स्थल अवरुद्ध देश हम उसे कहते हैं जिसके चारों ओर भूमि हो, क्या, जिसके चारों ओर भूमि हो उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। अफगानिस्तान क्या है, तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा, ये पूरे तरीके से पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। अफगानिस्तान पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पूछे किसके लिए फेमस है, तो अफगानिस्तान अफीम की खेती के लिए, किसके, अफीम की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए। अफीम के उत्पादक 3 देश हो जाते हैं, कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन सा हो जाता है, तो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, तो स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं, यानी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल। क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज। क्या, स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, कौन, अफगानिस्तान, कौन कौन देश आ जाते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन सा आ जाता है, तो ईरान आ जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों देश क्या हो जाएंगे, तो देश हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, तो स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। ये तीनों देश क्या करते हैं, तो अफीम की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं, अफीम की खेती करते हैं। ठीक है, अफीम की खेती करते हैं। ये देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या बताते, तो काबुल। काबुल किसके समीप है ये, तो पाकिस्तान के समीप है। ये क्या हो जाएगा, अपना पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के समीप में क्या है, पाकिस्तान के समीप में क्या है, तो काबुल है। काबुल है, क्या है, काबुल है। ये काबुल क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी। काबुल में इसका संसद भवन है, जिसका निर्माण भारत ने करवाया था। क्या, संसद भवन के, इसकी संसद भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो भारत ने करवाया था। किसने करवाया था, तो भारत ने करवाया था। ठीक है, भारत ने। यहाँ पे क्या है, गजनी, कौन सा जिला पड़ता है, तो गजनी, गजनी पड़ता है। यहाँ का शासक था महमूद गजनी। कौन, महमूद गजनी, महमूद गजनी, महमूद गजनी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था। आक्रमण इसका क्या था, तो सोमनाथ का आक्रमण। क्या, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब, 1025 ईस्वी में। कब किया था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने, जिस पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। जिसने आक्रमण किया था 1001 से 1027 तक, 1001 से 1027 तक इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। जिसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर आक्रमण है। तो 1027 में इसने आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध। किसके, जाटों के विरुद्ध। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटकर जा रहा था, तो क्या था, तो रास्ते में इसको जाट मिल जाते हैं, जो कि इसको खदेड़ते हैं, इससे आधा धन लूट लेते हैं। फिर 1027 में वापस आता है और जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है। क्या करता है, जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है। काबुल में क्या, अहमद शाह अब्दाली। क्या, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ युद्ध किया था। तीसरा युद्ध किया था 1761 में। कब, 1700, पानीपत का तीसरा युद्ध 1768, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। जिसमें मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आप कमेंट में बताइए कि मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये कौन है, तो ये महमूद गजनी है। कौन,
महमूद गजनी। कौन हो जाएंगे? महमूद गजनी। और ये क्या है? अहमद शाह अब्दाली। कौन है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध नामक मूवी बनाई गई है। पानीपत का तृतीय युद्ध, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। ठीक है। इब्राहिम खान गादरी। कौन? इब्राहिम खान गादरी। इब्राहिम खान गादरी क्या थे? मराठा के तोपची थे। क्या थे? मराठाओं के तोपची थे। क्या थे? मराठाओं के तोपची थे। ठीक है, मराठाओं के तोपची थे। आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कांधार हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो कांधार हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कांधार हो जाएगा। कंधार हो जाएगा। बजाय कंधार हो जाएगा। यहीं पे इसकी ये पड़ता है क्या? बामियान। बामियान पड़ता है। क्या पड़ता है? बामियान। बामियान पड़ता है। बामियान पड़ता है। बामियान में क्या है? ये बुद्ध की मूर्ति है। क्या? बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध की मूर्ति है। ऊंचा प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है? गौतम बुद्ध की, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या? सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या हो जाती है? सबसे ऊंची प्रतिमा है। अफगानिस्तान के बामियान में क्या है? तो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसको तालिबान ने, क्या तालिबान ने, तालिबान ने, किसने? तालिबान ने, किसने? तालिबान ने विस्फोटक रॉकेट लॉन्चर से इसको क्या कर दिया है? उड़ा दिया। इसको क्या किया है? फोड़ दिया गया है। तो क्या किया गया है? तो देख सकते हैं बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है। किसकी? बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है। कहाँ पे पड़ती है? तो बामियान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बुद्ध की सबसे क्या है? तो बामियान में। कहाँ पड़ती है? बामियान में पड़ती है। ऊंची बामियान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बामियान में पड़ती है। बामियान में पड़ती है। ठीक है, बामियान में क्या पड़ती है? बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदू कुश पर्वत। क्या? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत ईरान से लोग, ईरान से लोग आते थे तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके आते थे। हिंदू कुश पर्वत को पार करके आते थे, जिससे हिंदू शब्द निकलता है। हिंदू शब्द निकलता है धर्म को, सनातन धर्म को। क्या? सनातन धर्म को, सनातन धर्म को, सनातन धर्म को बाद में हिंदू धर्म कहा गया है। क्या कहा गया? हिंदू धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? तो हिंदू धर्म कहा गया है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश पर्वत कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान। कहाँ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर क्या पड़ता है? तो हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। क्या पड़ता है? हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। हिंदू कुश पर्वत को पार करके, हिंदू कुश पर्वत को पार करके ईरानी लोग भारत आए थे। किसको? इसे हिंदू कुश पर्वत को पार करके ईरानी लोग भारत आए थे। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत को पार करके ईरानी लोग क्या कहते थे? तो भारत आए थे। इसकी मुद्रा की बात करें, अफगानिस्तान की मुद्रा हो जाएगी, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो अफगानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अफगानी हो जाएगी। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो अफगानी हो जाएगी। सलमा बांध यहीं पाया जाता है। सलमा बांध, सलमा बांध, सलमा बांध, तो सलमा बांध, संसद भवन, सलमा बांध यहीं पड़ता है। तो संसद भवन यहीं पे सलमा बांध में संसद भवन कौन बना रहा है? तो भारत बना रहा है। क्या बना रहा है? संसद भवन। कौन बना रहा है? तो भारत बना रहा है। भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। क्या? संसद भवन। कहाँ पे? सलमा बांध के किनारे। कहाँ पे? सलमा बांध के किनारे बनाया जा रहा है। कहाँ पे? सलमा बांध के किनारे बनाया जाता है। एम्पायर द ग्रेवयार्ड। क्या? एम्पायर द ग्रेवयार्ड।
क्या एम्पायर द ग्रेवयार्ड, एम्पायर द ग्रेवयार्ड, क्या एम्पायर द ग्रेवयार्ड, अंपायर द ग्रेवयार्ड, अंपायर द ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है। अंपायर द ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है। अफगानिस्तान के कब्जे की बात तो 2002 तक, क्या 2002 तक, 2002 तक ये देख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा। अब अफगानिस्तान में शासन की बात करें तो 2002 तक, क्या 2002 तक यहाँ रूस शासन करता था। क्या रूस का शासन था, रूस का शासन था। अमेरिका ने देखा कि यहाँ पे रूस शासन कर रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, स्कूल के स्टूडेंट को, क्या अपने स्कूल के, अपने कॉलेज या स्कूल, कॉलेज या स्कूल, कॉलेज या स्कूल, कॉलेज या स्कूल, कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट को क्या पकड़ा, बंदूक पकड़ा के, बंदूक पकड़ा के कहा, बंदूक पकड़ा के कहा कि जाओ अफगानिस्तान और रूस को अफगानिस्तान से भगा दो। क्या 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 कर दो? रूस से अफगानिस्तान को भगा दो। ये लोग आए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रूस को भगा दिया, रूस को 2002 में भगा के बाद उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे अमेरिका राज करता है, अमेरिका राज करता है, अमेरिका राज करता है, अमेरिका राज करता है। तो ये स्टूडेंट लोग जो आए थे इन्होंने अपने एक संगठन बना लिया जिसको कहते हैं तालिबान, क्या कहते हैं? तालिबान कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? तो तालिबान कहते हैं। तालिबानियों ने क्या किया? 2022 में, तब 2022 में अमेरिका को भगा दिया। क्या कर दिया? अमेरिका को खदेड़ दिया। अब क्या क्या है वहां पे? तालिबान का शासन। क्या है? तो तालिबान का शासन हो जाता है, तालिबान का शासन हो जाता है। इसीलिए तालिबानी लोग कहते हैं कि जिसको क्या, जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा हो अफगानिस्तान में आइए, आपको हम कब्र में मिला देंगे। क्या कर देंगे? कब्र में मिला दिए जाओगे, कब्र में मिला, कब्र में मिला दिए जाओगे। क्या तालिबान लोग खुलेआम कहते हैं कि जिसको भी अपनी ताकत पर, जिसको भी अपने हथियारों पर ज्यादा भरोसा हो अफगानिस्तान आइए, आपको हम कब्र में मिला देंगे। ये लोग क्या कहते हैं? तालिबानी लोग कहते हैं, तालिबानी लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध करना क्या होता है? आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, अफगानियों के लिए क्या होता है? तो आसान होता है। ठीक, इसमें हम देखेंगे हमने क्या पढ़ा? अफगानिस्तान। क्या पढ़ा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में हमने जो भी थे, क्या जो भी इसकी राजधानी, राजधानी काबुल हो जाती है, काबुल हो जाती है, और मुद्रा अफगानी हो जाती है, मुद्रा अफगानी हो जाती है, अफगानी हो जाती है। इसकी राजधानी काबुल हो जाती है और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? तो अफगानी हो जाती है। इसमें हमने बामियान की बात की, जो सबसे बुद्ध मूर्ति थी, बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी, जो कि तालिबानियों ने क्या किया है? उसको उड़ा दिया गया है। तालिबानियों ने क्या? रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया है। तो म्यांमार में जो मुस्लिम थे, म्यांमार में क्या है? म्यांमार में क्या है? बुद्ध को ज्यादा मानते हैं। क्या? महात्मा बुद्ध को ज्यादा मानते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्यादा मानते हैं। जिसके कारण म्यांमार के लोगों ने, क्या म्यांमार के लोगों ने सभी मुस्लिम लोगों को खदेड़ दिया, और वहां से खदेड़ने के बाद वो बांग्लादेश, बांग्लादेश से कहा? भारत में चले गए। ठीक है, ये हमने अफगानिस्तान देख लिया। अब अफगानिस्तान के बाद चलते हैं अपने देश नेपाल। कहा? नेपाल, नेपाल। ठीक, नेपाल को क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। नेपाल को क्या कहते हैं? तो बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कंट्री। जो दो बड़े देशों के बीच एक छोटा देश होता है तो हम क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। जब दो बड़े देशों के बीच, दो बड़े देशों के बीच, दो बड़े देशों के बीच, जब दो बड़े देशों के बीच छोटा देश होता है, एक छोटा देश होता है, एक छोटा देश होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं?
नेपाल में क्या है कि टोटल ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं। कहाँ, ऊपर साइड में ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। हाँ, ऊपर साइड में यहाँ पे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। हाँ, ऊपर साइड में ज्यादा क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड क्या है, ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। ठीक, ऊपर की साइड क्या है, ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। इसलिए नेपाल से जो नदी निकलती है, क्या, नेपाल से जो नदी निकलती है वो सीधे भारत में आती है। क्या करती है, भारत में आती है। नेपाल से भी जो नदी निकलती है वो सीधे कहाँ आती है, भारत में आते हैं। तो ढलान वाला क्षेत्र हो जाता है, तो ढलान वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र से सीधे पानी कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा। इसीलिए जो भी नदी निकलती है वो सीधे कहाँ आती है, भारत में आती है, भारत में चली जाती है। जैसे काली गंगा हो गई, कौन सी, काली गंगा कौन सी हो जाती है, तो काली गंगा हो जाती है। गंडक हो जाती है, कौन सी, गंडक हो जाती है। कौन सी, गंडक हो जाती है। कोसी हो जाती है, कौन सी, कोसी, कोसी हो जाती है। और गोमती, गोमती हो जाती है। ठीक है, काली गंगा, गंडक, कोसी और गोमती ये नदियां क्या है, नेपाल से निकल के सीधे कहाँ आती हैं, तो भारत में आती है। कहाँ आती हैं, तो भारत में आती है। और बात जब बाढ़ की आती है, बात जब बाढ़ की आती है, तो यहाँ पे सॉरी, नेपाल में क्या होता है, बाढ़ नहीं आती। क्या आती, बाढ़ बहुत कम आती है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और नदियों का बहाव किस तरफ हो जाता है, तो भारत की तरफ ज्यादा हो जाता है। इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों में, हाँ, भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में क्या आ जाती है, तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ आती है। नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है, काठमांडू हो जाती है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है, काठमांडू। काठमांडू में क्या है, दक्षेस का मुख्यालय है। क्या, दक्षिण एशिया, क्या, सार्क का मुख्यालय। क्या, ऐसे समझिए, सार्क है, कहते हैं एसोसिएशन, दक्षिण एशिया एसोसिएशन सहयोग संगठन के नाम से साउथ एशिया के 8 देशों ने मिलकर दक्षेस बनाया था, जिसको सार्क कहते हैं। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पाया जाता है, तो काठमांडू में पाया जाता है। काठमांडू क्या है, तो नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही, नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का मंदिर है। क्या, पशुपतिनाथ का मंदिर है। क्या, का मंदिर हो जाता है। क्या हो जाता है, पशुपतिनाथ का मंदिर हो जाता है। क्या हो जाता है, पशुपतिनाथ का मंदिर हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ये बफर कंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बफर कंट्री। ऊपर देखिए चीन है, ऊपर क्या है, चीन है, नीचे क्या है, भारत। दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश है, तो उसे क्या कहते हैं, बफर कंट्री कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बफर कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बफर कंट्री कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेपाल में क्या पाया जाता है, लुम्बिनी नदी, लुम्बिनी क्या पाया जाता है, लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। ठीक है, जनकपुर, जनकपुर पड़ता है कहाँ, नेपाल में। नेपाल में क्या पड़ता है, तो जनक, नेपाल में क्या पड़ता है, तो जनकपुर। क्या पड़ता है, तो जनकपुर। जनकपुर कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में। जनकपुर वही जनकपुर है जहाँ सीता जी थी। क्या, सीता जी, सीता जी के जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था, सीतामढ़ी में। कहाँ, सीतामढ़ी में। कहाँ हुआ था, सीतामढ़ी बिहार में। कहाँ, सीतामढ़ी बिहार में। ऐसा माना जाता है कि सीता माता का जो है जन्म नहीं हुआ था, वो धरती से उत्पन्न हुई थी। क्या होती, धरती से उत्पन्न हुई थी। तो धरती से उत्पन्न हुई थी, तो सीतामढ़ी में वो उनका स्वयंवर रचा गया था जनकपुर में। क्या, जनकपुर में राजा राम जी के साथ। क्या, राजा राम जी के साथ स्वयंवर रचा गया था। ठीक है, स्वयंवर रचा गया था, स्वयंवर रचा गया था। ठीक है, विराटनगर, विराटनगर क्या हो जाएगा, तो विराटनगर क्या हो जाएगा,
तो नेपाल का औद्योगिक शहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विराटनगर। विराटनगर क्या हो जाएगा, विराटनगर क्या हो जाएगा, तो नेपाल का औद्योगिक शहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल का औद्योगिक शहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औद्योगिक शहर हो जाएगा, औद्योगिक शहर हो जाएगा, औद्योगिक शहर हो जाएगा। तो आज हमने थोड़ी पाकिस्तान का रिवीजन किया है, तो क्या किया है, पाकिस्तान का रिवीजन किया है, और अफगानिस्तान देश देखा है, क्या देखा, अफगानिस्तान और नेपाल, अफगानिस्तान और नेपाल। अब मिलते हैं कल अपने अगले देश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।